गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब मॉडल्स। आप प्राइमरी ऑक्सिलरीज देख लिए हैं, अब मॉडल्स पर बात करते हैं। आपके बुक का वो हमको पिक नहीं मिल पाया था, इसलिए मुझे थोड़ा परेशानी हुआ और इसलिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को ये नोट भी सेंड कर दूंगा और इसी को समझते हैं। तो फर्स्ट बात, मॉडल ऑक्सिलरीज है, स्पेशल ऑक्सिलरी है जो क्या करता है, एक्शन के सर्टेनिटी के डिग्री को बताता है, या नहीं तो एटीट्यूड या ओपिनियन को बताता है स्पीकर के या राइटर के कंसर्निंग द एक्शन। और कॉमन ऑक्सिलरीज जो है वह है मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू। अब इसमें से नीड, डेयर और यूज टू, इसे सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। याद रखेंगे, नीड, डेयर और यूज टू को सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको सेमी मॉडल्स? तो इसका कारण ये होता है कि इसे कई बार मॉडल के तरह से यूज़ किया जाता है और कई बार इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे होता है देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। अब पहली बात जानना ये है कि कैसे, क्या मतलब हुआ कि कोई मॉडल की तरह यूज़ कर रहा है और कोई मॉडल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, कोई मॉडल की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखिए, मॉडल वर्ब्स का सबसे बड़ा जो गुण है वह यह है कि इसका कोई दूसरा फॉर्म यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और यह नंबर और पर्सन या जेंडर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या जेंडर के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। ये बात उस वीडियो में भी बताया गया था। जैसे आई शैल गो, वी भी शैल गो। ठीक है, या नहीं तो ऐसे इसको समझिए, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ही मे गो भी हो सकता है, इट मे गो भी हो सकता है, आई मे गो भी हो सकता है, यू मे गो भी हो सकता है, सी मे गो भी हो सकता है। कहने का मतलब यदि सब्जेक्ट के पर्सन को, नंबर को, जेंडर को आप चेंज भी कर देते हैं तो भी आप मॉडल के एक ही फॉर्म का यूज़ करते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब नीड और डेयर क्या करता है, कभी कभी आप सेंटेंस में नीडेड भी देखे होंगे, मतलब V2 इसका आ जाता है, डेयर्ड भी देखे होंगे। ठीक है, और इसी तरह से यूज टू का भी दूसरा फॉर्म यूज हो सकता है। तो ऐसे में क्या हो गया कि यह मॉडल की तरह भी यूज़ हो जाता है और इसके अलावे प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी यूज़ हो जाता है, इसलिए इसे सेमी मॉडल, हाफ मॉडल्स कहा जाता है। आगे चलिए। There are verbs which help other verbs to express a meaning. It is important to note that modal verbs have no meaning by themselves. अब यहाँ पर एक बात नोट करने के लिए कहा